हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जुलाई 2016 क्वेश्चन पेपर। इवन अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन पेपर आपको मेरे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हो पाया, तो मैंने आज बुक से पीडीएफ के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग वुड कट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिलीफ प्रोसेस है। वुड कट जो है, वुड कट, लिनो कट या फिर स्क्रैपर बोर्ड माध्यम जो होता है, ये रिलीफ के अंतर्गत आ जाता है। और एचिंग जो है वो इंटेग्लियो का पार्ट है। इंटेग्लियो का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया वुड कट, क्योंकि वुड कट में प्रयोग नहीं होता है एचिंग का। एचिंग में एसिड का यूज करते हैं, अम्लांकन का, अम्ल का, इसलिए इसे अम्लांकन भी हिंदी में कहा जाता है। 1515 में इसका स्टार्टिंग हुआ है, इसकी हिस्ट्री ये रही है। अब भारत में पहली बार मुकुल चंद्र डे ने एचिंग पद्धति का इन्वेंशन किए थे। लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए जाना जाता है। लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए बहुत फेमस आर्टिस्ट है तुलूज लोत्रे। तुलूज लोत्रे को जाना जाता है। ब्रेयर को जाना जाता है। ब्रेयर बेसिकली रबर रोलर होता है। ब्रेयर का शेप, जो ब्रेयर होता है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। इस तरह यहाँ पर ऐसे भी होता है और एक ये वाले भी फॉर्म में आते हैं। और इसका यूज़ क्या किया जाता है? तो यहाँ पर इंक लगाई जाती है। इंक एक ग्लास प्लेट होता है, ग्लास प्लेट पर इंक निकाली जाती है, इस रोलर की हेल्प से लगाई जाती है। जब इसकी हेल्प से इंक लगाते हैं, फिर लिनोशीट या फिर प्रिंटिंग के लिए उस पर अप्लाई करते हैं, देन उसके ऊपर पेपर रखते हैं, फिर इम्प्रेशन ले लेते हैं। भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग टेक्निक की शुरुआत किसने की? ओलियोग्राफी प्रिंटिंग टेक्निक की शुरुआत हुई थी जर्मन से। और किया किसने? पहली बार भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का स्टार्टिंग हुआ है 1894, 1894 ईस्वी में। शाकुंतला का जन्म पहला प्रिंटिंग कौन रेडी किया? राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन मुंबई के घाटकोपर पर लगाए थे। न्यू मीडिया के साथ काम किया। न्यू मीडिया के साथ रक्स मीडिया कलेक्टिव के कलाकारों ने। हिंडोला महल बहुत फेमस है। हिंडोला महल मांडू के सभागार में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए मांडू ऑप्शन में हो तो मांडू करेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो सभागार करेक्ट है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की मूर्ति कलाएं बनाई गई थी ग्रे चिस्ट पत्थर से। ग्रे चिस्ट पत्थर से गांधार कला की मूर्तियों को रिप्रेजेंट किया गया था। हरिहर आर्क पितामह। देखिए, हरि होते हैं विष्णु जी, हर होते हैं शिव जी, आर्क होते हैं कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, तो आर्क मतलब सूर्य, और पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो ये सीक्वेंस पूछा गया था। इवन ये वाला सीक्वेंस काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। हरिहर आर्क पितामह विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा जी का कहा जाता है। लोथल प्रसिद्ध है। लोथल बहुत फेमस है, हड़प्पा का बंदरगाह कहा जाता है। लोथल कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो भोगवा नदी के किनारे। नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में है। गुजरात में है। 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने खोज किए। रंगनाथ राव ने खोज किए। जैसे हड़प्पा मुर्दों का टीला कहा जाता है, उसी तरह लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है। मुर्दों का नगर। ठीक है, और बहुत फेमस रहा है। लोथल से रिलेटेड जितने भी आपको कंटेंट मिले, अच्छे से उसको देखिएगा। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मार्बल के जलने को निम्न सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। CaCO3 प्लस हेड CaO प्लस CO2। स्टोन मास परिवर्तित हो जाता है लाइम में। लाइम दैट मीन्स चूना पत्थर में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने हमारे साथ अटेंड किए लास्ट क्लास में, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस थे। नागार्जुन नागार्जुन कोंडा नाम पड़ा महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन से। शिल्पकार गोजालेज कार्य किए थे पैब्लो पिकासो के साथ। इवन ये वाला क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, गोजालेज इनके साथ काम किए थे। पिकासो पिकासो थे क्यूबिज्म आर्टिस्ट के फाउंडर कहे जाते हैं। घनवादी कला आंदोलन की शुरुआत इन्होंने पेरिस में की। ठीक है, अगर पूछा जाए कहाँ की है, पेरिस में की किए थे। टाइम है 1907 से लेकर 1925 तक का। बेसिकली यहाँ पे घन शंकु को कैप्चर किया गया है। इन्होंने आर्टिस्ट ने कुछ इस तरह का आर्ट मूवमेंट कैप्चर किए, लाइक एनालिटिकल और सिंथेटिकल फॉर्म में। और 1912 में यहाँ पे कोलाज का इन्वेंशन हुआ था, कोलाज का, घनवादी कलाकारों के थ्रू। प्रिंटिंग रिप्रोडक्शन के लिए हाफ टोन स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होता है डॉट्स और लाइंस होते हैं। 1975 के टाइम ड्यूरेशन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सैंस सेरिफ टाइपफेस हेल्वेटिका विकसित है। हेल्वेटिका मैक्स ठीक है। हेल्वेटिका एक तरह की टाइपोग्राफी होती है। और सैंस सेरिफ कहते किसे हैं, देखिए, दीज वन इज सेरिफ, इसे कहते हैं सेरिफ। ठीक है, जिसमें ये स्तंभ की तरह लगा हुआ था, इसे सेरिफ कहते हैं। और इसे मूव कर देते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग लेटर्स लिखते हैं, ये है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ हेल्वेटिका का एक पार्ट है। मैक्स मेदिंगर ने इनका इस्तेमाल किया, इनके फाउंडर कहे जाते हैं। 1975 के टाइम ड्यूरेशन में इवन ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर के लिए भी अच्छे से रिमाइंड रखिए, इम्पॉर्टेंट है। मासुलीपट्टन मासुलीपट्टनम श्री कलाहस्ती कांचीपुरम करूपर में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? कांचीपुरम नहीं है। दो फ्रांसीसी चित्रकारों के नाम, जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में, हुमायूं ने क्या किया, मुगल कोर्ट में लाए थे। किसे लाए थे? मीर सैयद अली और अब्दुल समद को। कब लाए थे, कहाँ से लाए थे? तो देखिए, 1555 ईस्वी में शाहतमार के दरबार में काम कर रहे होते हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ईरान से हुमायूं इनको भारत लेके आते हैं 1555 ईस्वी में, हुमायूं लेकर आते हैं। ठीक है, और फिर ये अकबर के टाइम ड्यूरेशन में भी रहते हैं। हुमायूं के टाइम में मीर सैयद अली और अब्दुल समद फेमस आर्टिस्ट हैं। इवन अगर बाबर के टाइम में पूछा जाए तो बाबर के टाइम का दो आर्टिस्ट हैं, शाह मुजफ्फर और behzad। behzad और शाह मुजफ्फर ये बाबर के टाइम के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के टाइम के फेमस आर्टिस्ट हैं। इवन अकबर के टाइम में भी मीर सैयद अली अब्दुल समद का रोल रहा है। और उसके बाद कुछ अदर आर्टिस्ट भी हैं, लाइक दसावन, बसावन, मिस्कीन, फरूक बेग। ठीक है, देखिए, फरूक बेग का रोल है अकबर के टाइम में, लेकिन उनको जहांगीर के टाइम में ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिला था, क्योंकि वो दक्षिण शैली में वहाँ गए थे, बीजापुर, आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनको जहांगीर ने भेजा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कैनजाते कैनोनिक चित्रकला का प्रकार है। कैनजाते कैनोनिकल जो है वो पुनर्जागरण कला का एक प्रकार रहा है। अपने प्रबल क्यूरेस्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है। क्यूरेस्क्यूरो के लिए बहुत फेमस है कैराविजो। और अगर पूछा जाए क्यूरेस्क्यूरो के प्रभाव, कैराविजो फेमस है। इवन क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का इन्वेंशन पहली बार किसने किया? पता होना चाहिए कि लियोनार्डो द विंची ने पहली बार किसका इन्वेंशन किए थे? क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का। ठीक है, और क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक होता क्या है? तो ये लाइट एंड शेड दैट मीन्स छाया और प्रकाश को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, विंसी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। इवन विंची ने क्यूरेस्क्यूरो के साथ साथ सफ्यूमेटो टेक्निक का भी इन्वेंशन किए थे, सफ्यूमेटो टेक्निक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले वुडकट आ जाता है, फिर वुडकट चाइना में शुरू हो गया था 220 के टाइम ड्यूरेशन में। लिथोग्राफी 1798 का टाइम ड्यूरेशन है। सेरिग्राफी 1904 कहा जाता है। और ज़ेरोग्राफी ये लास्ट का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ भी इस क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते थे। इवन आपको अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो पता होना ज़रूरी है। और अगर बिल्कुल नहीं पता है तो देखिए, इसे सॉल्व करने का एक ट्रिक है, आप जेआरएफ का जो सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, उससे जेआरएफ के सिलेबस से काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ऋषभ देव, अजीत नाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ऋषभ देव की सवारी है वृषभ, अजीत नाथ की गज है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है।
विपरीत क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, बाघ, भाजा, लोमस ऋषि, भीमबेटका। विपरीत दैट मीन्स अपोजिट करना था। अगर अपोजिट नहीं होता तो सबसे पहले हो जाता भीमबेटका, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम का है। लोमस ऋषि मौर्य डायनेस्टी का है, 3rd सेंचुरी का। सेकंड पे ये होता भाजा, फिर बाघ तो बहुत बाद का है, ये इंक्लूड किया जाता है कि बाघ जो है वो सातवाहना डायनेस्टी का है। बाघ गुफा की खोज 1828 में डेंजरफील्ड ने की है। टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं। इनको वन बाय वन करके चैप्टर वाइज इनका क्लियर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आते हैं यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस। सही ऐतिहासिक क्रम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सेंट एंड प्लेइंग कार्ड्स, गुटनबर्ग बाइबल, द इलस्ट्रेटेड बुक और वुड इंग्रेविंग एंड एचिंग। ठीक, डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट रहा है। सेंट सेंट्स एंड प्लेइंग कार्ड का टाइम है 1294। गुटनबर्ग बाइबल 1454 से लेकर 1455 तक का, दैट मीन्स 1450 में इन्होंने, जॉन गुटनबर्ग ने 1450 में मूवेबल मेटल टाइप का इन्वेंशन किए थे, बाइबल प्रिंट किए थे। द इलस्ट्रेटेड बुक का टाइम है 1870 और वुड इंग्रेविंग और एचिंग का टाइम 1900 इंक्लूडेड यहाँ किया गया है। तो ऐतिहासिक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। प्रिंटिंग प्रेस का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट और डिजिटल। डिजिटल बिल्कुल लास्ट में आता है, ठीक है। और लिथोग्राफी का पता ही है। देखिए ऑफसेट का 2 टाइम ड्यूरेशन है, एक है 1875, जब आप जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपको एक 1875 का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, और दूसरा 1914 या फिर 1904 का। ये दोनों टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं बेसिकली प्रिंट मेकिंग से आपको डेफिनेटली जेआरएफ एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो मैं इसका प्रॉपर वीडियो आपको आपके लिए रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये स्कोरिंग मार्क्स है, इसके प्रोसेस बस जानना होता है, इसकी हिस्ट्री, उसके बाद आप कभी भी इस क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सुनैना देवी। सुनैना देवी को पहली फीमेल आर्टिस्ट कहा जाता है। 1875 में जन्म, 1962 में मृत्यु। अमृता शेरगिल 1913 में जन्म और 1941 में इनकी मृत्यु हुई है। अर्पिता सिंह 1937, अंजलि इला मेनन 1940, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है आर्टिस्ट का। ज्योतो, बॉटिशैली, टिशियन और तिंतोरैतो। एजप्शन है, मूवेबल टाइप में टाइप फेस को काटा, हिलाया और लगाया जाता है। काटा जाता है, हिलाया तो जाता है, मूव कर सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन पता है, ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला अजप्शन रीजन, क्योंकि ये प्रिंटिंग मुद्रण कला है जिसमें मूवेबल टाइप फेस का प्रयोग होता है। देखिए पहला तो बिल्कुल सीधे से ही गलत है और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए जॉन गुटनबर्ग ने इस तरह से मूवेबल टाइप ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक को मूव करके एक आर्ट का क्रिएट किए थे, जो इंडिया में पहली बार किस में यूज किया गया इस प्रिंटिंग को, तो कपड़े पर यूज किया गया, क्लॉथ पर। और 1040 में पेई सेंग ने मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे, मिट्टी के। और 1450 एडी में जॉन गुटनबर्ग ने मेटल के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए, जर्मन में। अभिकथन है, विस्कोसिटी प्रिंटिंग प्रक्रिया में बहुरंगी प्रिंटिंग एक अकेली फ्लैट से प्राप्त किया जा सकता है। रीजन, क्योंकि प्रिंट लेने के लिए एक सॉफ्ट रोलर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताइए, विस्कोसिटी जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मल्टी कलर्स का यूज करते हैं। देखिए विस्कोसिटी का प्रोसेस क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है, इस प्लेट में इंग्रेव करते हैं। इंग्रेव कुछ भी, हमने लैंडस्केप या कुछ भी XYZ नेचर को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंग्रेविंग किया जाता है, ये अंदर की सतह को इंग्रेव किया जाता है। देखिए इस तरह से अंदर की तरह, जैसे रिलीफ में ऊपर की तरह इंग्रेव किया जाता है, इसमें अंदर को इंग्रेव करते हैं, यहाँ इंक फील होता है, ठीक है। तो इसमें जो कलर्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के कलर्स को यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो शेड देना होता है उसको ज्यादा इंग्रेव किया जाता है, और जहाँ पे कम शेड देना होता है वहाँ कम इंग्रेव किया जाता है। और सॉफ्ट और हार्ड रोलर का यूज किया जाता है, जो ब्रेयर होता है, रबर रोलर। सॉफ्ट रोलर का पता है कहाँ यूज किया जाता है, सॉफ्ट रोलर का उस एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पर
अंदर तक इंग्रेव किया गया है, और हार्ड रोलर का यूज वहां करते हैं जहां पर कम इंग्रेव किया गया है, लाइट एंड शेड के पर्पज से। तो ब्लॉक होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लैंडस्केप को रिप्रेजेंट किया। सपोज कीजिए हमको इस एरिया में ज़्यादा इंक कलर्स को अच्छे से फील करना है, डार्क शो करना है, तो यहाँ पे सॉफ्ट रोलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अंदर जो इंक जाती है वो सॉफ्ट रोलर के थ्रू जाती है, और हार्ड रोलर के थ्रू अंदर तक इंक नहीं जा पाती है। ठीक है, तो यहाँ सॉफ्ट और हार्ड दोनों रोलर का यूज़ किया जाता है। अजप्शंस तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन में कहा जा रहा है क्योंकि प्रिंटिंग लेने के लिए सॉफ्ट रोलर, ऑफ कोर्स सॉफ्ट रोलर का भी यूज किया जाता है और हार्ड रोलर, दोनों का किया जाता है, तो यहाँ अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश मौर्य कला की विशेषता है। पॉलिश जो ओपदार पॉलिश चढ़ाई जाती है वो मौर्य कला की विशेषता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिश की ये टेक्निक ग्रीस से आई थी, बिल्कुल ग्रीस से नहीं आई थी, तो अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मौर्य डायनेस्टी में एक्सप्लोर हुआ था, और ये ओपदार पॉलिश का शुरुआत हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही, लेकिन इसे मौर्य डायनेस्टी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में ही ये एक्सप्लोर हुआ है, और ग्रीस से नहीं आई है। ए करेक्ट है और बी बिल्कुल इनकरेक्ट है। अजप्शन में है, परशुरामेश्वर मंदिर के शिखर लैटिना शैली में है, बिल्कुल सही। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर का जो स्थापत्य है वो द्रविड़ शैली का है। तो देखिए अजप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन बिल्कुल इनकरेक्ट है, द्रविड़ शैली का नहीं है। अजप्शन में कह रहा है कि मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला का अनुभव किया जाता है। रीजन में है यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कम्युनिकेट करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अजप्शन है, रामकिंकर बैच की मूर्तिकला की विशेषता उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास तथा तेजस्विता की मौजूदगी का होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे। सो हियर द बोथ आर राइट, दोनों सही है, अजप्शन भी करेक्ट है और रीजन भी। अजप्शन में पूछा जा रहा है कि तुलूज लोत्रे, लियोनेतो कैपियोलो और मिल्टन ग्लेसर ने पोस्टर को अत्यंत अपेक्षित संग्रहणीय वस्तु में परिवर्तित किया था। रीजन में है क्योंकि कला जगत में पोस्टर की स्थिति पत्रिकाओं और विज्ञापन बोर्डों में चित्रों और विज्ञापनों के बीच की स्थिति है। तो देखिए अजप्शंस बिल्कुल सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा, और रीजन करेक्ट है, क्योंकि कला जगत में जो पोस्टर्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं पत्रिकाओं को, तो उसमें चित्रों और विज्ञापनों के बीच की दोनों स्थिति है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मिल्टन ग्लेसर के प्रसिद्ध बाब डीलन पोस्टर को साइकेडेलिक के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि ग्लेसर ने संगीतज्ञ डायलन के आरंभिक घोड़े जैसे बालों को उलझते हुए इंद्रधनुष के रूप में परिवर्तित किया। सो हियर द बोथ आर करेक्ट, अजप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने इस तरह का कंपोज किए भी थे और इंद्रधनुष उलझे हुए इंद्रधनुषे में परिवर्तित किए थे घोड़ों के बालों को। रीजन है, अजप्शन है, रामकिंकर बैच की आकृतियां आधुनिक शैली और टेक्निक की दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। और रीजन में पूछा जा रहा है रामकिंकर बैच के अवंत-गार्ड अपारंपरिक माध्यम के प्रयोग निजी शैली के रूप में जाना जाता है। सो यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। आज ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि घनवादी चित्रकार ने ज्यामितीय रूपाकारों का बहुलता से के साथ चित्रित किया, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुलता के साथ चित्रित किया, क्योंकि घनवादी चित्रकार ने अपने शक्ति और ओज दिखाना चाहते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि शक्ति और ओज, उन्होंने बेसिकली घन और शंकु को कैप्चर किया, एनालिटिकल और सिंथेटिकल क्यूबिज्म को फोकस किए थे। सो एजप्शन बिल्कुल करेक्ट है और रीजन बिल्कुल गलत है। आर्टिस्ट को मैच कराना है, रैम्ब्रांड डच आर्टिस्ट हैं, तुलूज लौत्रे फ्रांसीसी छापाकार,
पैब्लो पिकासो स्पेनिश प्रिंट मेकर हैं, अल्बर्ट ड्यूरे जर्मन प्रिंट मेकर हैं। अल्बर्ट ड्यूरे की बहुत फेमस है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नाइट डेथ एंड ए डेविल, फ्रांसिस दी गोया, डिजास्टर ऑफ वॉर, रैम्ब्रा, द थ्री क्रॉसेस, तुलुज लौत्रे, मौले रूज। अभिसारिका नायिका वह जो मिलन के लिए गई है। प्रोषित भर्तृका नायिका वह जिसका पति कहीं चला गया हो। विप्रलब्धता, एक सेकेंड, विप्रलब्धा नायिका वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया। कलहात्रिका नायिका वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो। अरेंज करना है, देखिए दुंग हुआन केव जो है वो है चाइना, चीन में। श्रीलंका में है सिगिरिया की गुफा। बातेश्री कंबोडिया में है। बेरोबदूर स्तूप जावा इंडोनेशिया में। आर्टिस्ट है, बताना है उनका फेमस आर्ट वर्क। एडवर्ड डिगास का रियरिंग हॉर्स, पैब्लो पिकासो गिटार, दोनातिल्लो डेविड, दाऊद हैंसन कपल विद शॉपिंग बैग। आर्टिस्ट धनराज भगत का बहुत फेमस है शिवा डांस। प्रदोष दासगुप्ता इन बांडेज, मृणालिनी मुखर्जी वंशश्री और राघव कन्हैया बुल। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दीपिका पादुकोण कॉलगेट और गार्नियर, शाहरुख खान डिश टीवी और इमामी, आमिर खान टाटा स्काई और सैमसंग, करीना कपूर बर्जर पेंटर्स और हैंड एंड शोल्डर्स। नेस्कैफे स्टैंडिंग कॉमेडियन मीडियाकॉम। स्नीकर्स यू आर नॉट यू व्हेन यू आर हंग्री, मैककेन एरिक्सन। इंपीरियल ब्लू मैन विद बी मैन, ओगिली एंड माथेर। आइडिया नो उल्लू बनाइंग, लोवी लिटांस। आर्टिस्ट के फेमस आर्टवर्क को पहचानना है, देखिए लियोनार्ड, इनका विंसेंट वैन गॉग का बहुत फेमस है द आर्टिस्ट रूम इन अर्ले। पिरो अगस्ट रोनायर डांस एंड द मुले देगा गैलेशिया। क्लाउड मोने इम्प्रेशन सनराइज, हेनरी मैटिस द रेड स्टूडियो। सहजता वर्तुलाकार रेखा, क्षैतिज रेखा दूरी को रिप्रेजेंट करती है, ऊंचाई और शक्ति को ऊर्ध्वाधर रेखा, और झंझाट और तनाव को उलझी हुई रेखा। जो इस तरह से उलझी हुई रेखा हो जाएगी वो परेशानी तनाव को रिप्रेजेंट करेगी। ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह जो ऊंचाई को, वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो दूरी को रिप्रेजेंट करती है, और वर्तुलाकार रेखाएं जो है वो सहजता को रिप्रेजेंट करती हैं।